महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन सबसे ज्यादा संक्रमण जिस राज्य में फैला वो महाराष्ट्र ही है। लेकिन अब महाराष्ट्र में धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहे हैं। मुंबई में तो हर दिन कोरोना वायरस के केस अब 3000 से नीचे आ गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मुंबई में 1 जून तक वायरस से होने वाले संक्रमण की स्पीड में कमी आ सकती है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि इस दौरान तक वायरस का कोई नया वेरिएंट सामने न आए। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि लोकल ट्रेन की वजह से मुंबई में तेजी से कोरोना फैला। टीकाकरण के रुझानों का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यह प्रक्रिया सुचारू ढंग से जारी रहती है, यानी 1 महीने में 15 से 20 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होता है, तो मरने वालों का आंकड़ा 1 जून को जनवरी-फरवरी के स्तर तक पहुंच जाएगा। अगर कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आया तो 1 जुलाई से शहर में स्कूलों को फिर से खोला जा सकता है। शहर में कोरोना की दूसरी लहर का कारण खोजने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मैथमेटिकल रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले वाले वेरिएंट की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा संक्रामक है। यही वजह है कि इस बार संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाओं ने इस वेरिएंट को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फरवरी में मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य बड़े जिलों में नए वेरिएंट सक्रिय थे। इस दौरान स्कूल भी खुले थे और लोकल सेवा को भी फुल कैपेसिटी के साथ चलाया जा रहा था। जैसे जैसे सड़कों और ट्रेनों में भीड़ बढ़ती गई, इसे तेजी से फैलने का अनुकूल वातावरण मिलता चला गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ अप्रैल महीने में मुंबई में 2,30,000 लोग संक्रमित हुए और इस दौरान 1,489 मरीजों की मौत हुई। 1 मई को यहां 90 मरीजों की मौत हुई, जो 24 जून 2020 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कोरोना से जुड़े नियमों में काफी ज्यादा ढिलाई दे दी गई। इस वजह से मार्च महीने में परिस्थिति गंभीर होनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना अपना आतंक मचाने लगा। तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। किश्तों में हो रही लॉकडाउन की मुनादी ये बता रही है कि दिल्ली ने कोरोना से लड़ाई में कितनी ढीली तैयारी की थी। दिल्ली सरकार न हालात की भयावहता का अंदाजा लगा पाई, न इंतजामों का अनुमान। जब संकट सिर पर आ पड़ा, रास्ते बंद दिखने लगे तो लॉकडाउन लगा दिया। असर भी हो रहा है या नहीं, कुछ नहीं मालूम। लॉकडाउन बहुत बड़ा डिबेट का विषय बन चुका है और लॉकडाउन के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। उसमें मेरी ऐसी राय है जो कि सब लोग फॉलो कर सकते हैं कि मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, घर में रहें। अपने पैरों का लॉकडाउन और अपने चेहरे का लॉकडाउन, ये 2 सबसे बड़े लॉकडाउन है। अगर हम इसको मन से करेंगे तभी हमारा पीक ये कम होगा, नहीं तो आगे कितना बढ़ेगा इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। लोग अलग अलग तादाद दे रहे हैं। अगर हम सोचे कि ये कम क्यों हुए, तो उसका मेजर रीज़न है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन ने क्या किया कि हम लोग अपने घर में रहे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने घोंसले में रहें। दिल्ली में कोरोना से जंग का पूरा प्लान जैसे औंधे मुंह गिर गया हो। दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है। केंद्र सरकार लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताती रही है। सवाल है कि दिल्ली में लॉकडाउन का कितना असर रहा। क्या इससे संक्रमण की चेन तोड़ने में वाकई मदद मिली? दिल्ली में 5 दिनों के आंकड़े पर गौर कीजिए। 29 अप्रैल नए केस 24,235, मौत 395। 30 अप्रैल नए केस 27,047, मौत 375। 1 मई नए केस 25,219, मौत 412। 2 मई नए केस 20,394,
मौत 407। 3 मई नए केस 18,043, मौत 448। कह सकते हैं कि आंकड़ों में मामूली सी गिरावट आई है, लेकिन ये इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं कि कह सकें कि संक्रमण की चेन टूट गई। हालांकि केंद्र इसे अच्छा संकेत मान रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं, उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। तो उस संबंध में हम देखें तो पाते हैं कि अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे, तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेस, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेस। तो शायद केसेस में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेस में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है। दिल्ली आज भी बुरी तरह कोरोना संक्रमण की गिरफ्त पे है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की, बिस्तरों की मारामारी है। खुद दिल्ली सरकार सेना से मदद की गुहार लगा रही है। लॉकडाउन तो एक आड़ है। सवाल है कि केजरीवाल सरकार पहले से क्यों नहीं तैयार थी, जो अब इतनी लाचार है। कौशल दुबे जी, आपका डॉक्टर नहीं आया, वो मरीज मर गया, एक्सपायर कर गया, वो मेरी आंख के सामने से। एक एक सांस का ऐसा संघर्ष आपने पहले नहीं देखा होगा। नहीं देखी होगी ऐसी तड़प, नहीं सुनी होगी ऐसी चित्कार। ये नीतीश कुमार के बिहार का हाल है, जहां व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं, सिस्टम पटरी से उतर चुका है। लोग भगवान भरोसे हो गए हैं, क्योंकि यहां की सरकार को देर से जागने की आदत हो गई है। जी हां, जब कोरोना की गली गली, गांव गांव घुसपैठ हो गई, तो नीतीश सरकार की नींद खुली। पहले बिहार में कोरोना को बेदम करने के झूठे दावे होते रहे। अब जब हालात हाथ से निकल गए, तो लॉकडाउन की लाइन पकड़ी जा रही है। बिहार में हालात कैसे बिगड़ते गए, इसकी बानगी देख लीजिए। 24 घंटे में बिहार में 11,407 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 82 लोगों की मौत हो गई। 31 मार्च को राज्य में मात्र 1579 एक्टिव मामले थे, जो अब बढ़कर 1,09,945 हो गए। बढ़ते एक्टिव मामलों से अब प्रदेश का रिकवरी रेट भी गिरकर 77.36% पहुंच गया है। जैसे आज शुरू इसको कर रहे हैं, अब हम लोग का अगला लक्ष्य है जयप्रभा मेदांता, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे यथाशीघ्र चालू करने। ये कितने बेड का राज्य शुरू होगा? 110। बिहार में कोरोना से हाहाकार है, जनता चित्कार कर रही है, तो अदालत सरकार को फटकार लगा रही है। पटना हाईकोर्ट ने सरकार के कामकाज को पूरी तरह विफल बता दिया है। ये तक कह दिया है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी तो कोर्ट को ही कुछ करना होगा। इस डांट के बाद सरकार सुखबुगाई है, लेकिन ये तो सांप के गुजरने के बाद लाठी पीट। आपदाओं के बारे में सुना था, आपदाएं देखी भी थी, लेकिन ऐसी तबाही की तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां मरीज लाचार हैं, मरीज के घर वाले लाचार हैं, डॉक्टर लाचार हैं, पूरा का पूरा सिस्टम लाचार है। हमारा पेशेंट होम क्वारंटाइन है, उसके लिए मैं सिलेंडर का अरेंजमेंट देख रहा हूँ। घर के लिए सिलेंडर अवेलेबल कहीं नहीं है। 3 दिन से आ रहा हूँ, आज 3rd डे है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कल भी आया था, 4 घंटे और ऑक्सीजन खत्म हो गई। 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा नहीं देखी। एक एक सांस के लिए संघर्ष, जिंदगी के एक एक पल के लिए संघर्ष, कहीं दवाओं के लिए संघर्ष, कहीं टेस्ट के लिए संघर्ष, कहीं ऑक्सीजन के लिए संघर्ष, कहीं अस्पताल में बेड के लिए संघर्ष। दरअसल कोरोना का संक्रमण सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहा है, लगता है पूरा का पूरा सिस्टम संक्रमित हो गया है। हुक्मरानों के खिलाफ आक्रोश उमड़ रहा है। पहली बात तो ये कि बीमारों के लिए अस्पताल में जगह मिलना मुश्किल है। जिन्हें अस्पताल में जगह मिल गई है, उनके भी बचने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अस्पतालों के भीतर हो क्या रहा है, सही इलाज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, किसी को पता नहीं। अस्पताल में भर्ती लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। मरीजों के घर वालों को पता ही नहीं चल रहा है कि अस्पताल के भीतर क्या चल रहा है, कैसा इलाज चल रहा है।
मरीज से मिलना मुमकिन नहीं और डॉक्टर कुछ सुनने को तैयार नहीं। सिस्टम पस्त है, अस्पताल भगवान भरोसे है। ऐसे में अपनों की जिंदगी की सलामती की दुआएं मांगने वालों का धीरज जवाब दे दे तो हैरानी कैसी। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम। मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। कोरोना के नए मामले 4 लाख रोजाना के करीब हैं, तो मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। शमशान में चिताओं के लिए जगह कम पड़ रही है। अंतिम संस्कार के लिए लाशों की कतार है। एक तरफ कतार में चिताएं जल रही हैं, तो दूसरी तरफ लोगों के दिलों में सिस्टम के खिलाफ आग भड़क रही है। मेरा नाम सुनील बैरेला, ठीक है। मेरी मदर खत्म हो चुकी हैं, फादर मेरे समझ लीजिए 74 से भी नीचे हैं, ठीक है। हम ले लेके भाग रहे हैं, बताइए कहाँ चले जाएंगे। सीएम साहब सुन रहे हैं तो सुनिए मेरी बात, जान दे दें, बताइए क्या अपनी बताइए। मैं अपना मुंह दिखा रहा हूँ। फादर को मैं कहीं से भर्ती कराइए सर। सर मैं परेशान हो चुका, सुबह दौड़, बताइए मैं कहाँ तक मरूँ, बताइए जाकर के। अस्पताल में सारा कहीं कुछ है ही नहीं सर, सारा जब हर जगह मना कर रहे हैं। कम से कम बेड तो दिए मेरे फादर को, कम से कम 7 एक्सपीरियंस तो मिले पॉजिटिव सर। कुछ नहीं सर, 74 से नीचे है, बताइए घर पे में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहाँ तक करेंगे। कहाँ देखिए सर, मैं हर जगह दौड़, मैं खड़ा हूँ सामने ना, बताएं कौन बता रहा है। मैं बलरामपुर दौड़ चुका हूँ, ठीक है। KGM से भाग के मैं चला रहा हूँ, बताइए कुछ नहीं सर, बताइए कहाँ चले, बताइए आप क्या फायदा, बताइए।